अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 4 टीवी न्यूज खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसिया मानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के 13 अजला से हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनाद बर्खास्त। तमाम 20 अजला में रात का कर्फ्यू रहेगा बरकरार। जम्मू के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। ड्रोन से मुताल्लिक पुलिस ने किया शऊर बेदारी मुहिम का आगाज। महबूबा मुफ्ती ने एलजी जम्मू कश्मीर को लिखा मुरासला। गवर्नमेंट क्वार्टर से पीडीपी लीडरान को बेदखल न करने का किया मुतालबा। कुलगाम में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। मंशियात और 3 मुबैना स्मगलर्स को किया गिरफ्तार। पेश है खबरों की तफसीलात। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 13 अजला में हफ्तावार लॉकडाउन बर्खास्त करने का ऐलान किया है। इतवार के दिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जम्मू, कठुआ, सांबा, पूंछ, राजौरी, अधमपुर, अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, बडगाम, गांदरबल, पुलवामा और शोपियां में हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनाद नाफिज नहीं रहेंगे। तहम इन तमाम अजला में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रोजाना रात का कर्फ्यू बरकरार रहेगा। तफसीलात के मुताबिक तमाम आउटडोर शॉप सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत रहेगी। हुक्काम ने तमाम ताजिर अंजुमनों से ख्वाहिश की है कि वो नए कवायद की पासदारी को यकीनी बनाए और इंतजामिया के साथ अपना ताउन बरकरार रखे। हुक्काम ने श्रीनगर में ड्रोन्स रखने और उसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू के मुख्तलिफ अजला के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन्स रखने, फरोख्त करने, उनके इस्तेमाल और उनके एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक मुंतकली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद की जानिब से जारी होने वाले एक हुक्मनामे के मुताबिक अहम तनसीबात और गुंजान आबादी वाले इलाकों में फजाई हदूद को महफूज बनाने के पेश नजर तमाम तर तकारीब और प्रोग्राम्स में ड्रोन्स के इस्तेमाल पर सख्ती के साथ पाबंदी का ऐलान किया गया है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि सिक्योरिटी तंसीबात को ड्रोन्स के पेश नजर लाहिक खतरात के पेश नजर ड्रोन्स के इस्तेमाल और खरीद व फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने लोगों में ड्रोन्स के बारे में शऊर बेदारी पैदा करना शुरू कर दी है। जम्मू में ड्रोन्स के गर्दिश करने के पुरअसरार सिलसिले के पेश नज़र जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरहदी इलाकों के लोगों में ड्रोन्स के बारे में शऊर बेदारी पैदा करना शुरू की है। जिला सांबा के सरहदी इलाकों में इतवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक बेदारी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिस दौरान लोगों को अमली तौर पर यह दिखाया गया कि ड्रोन कैसे होते हैं और फजा में कैसे इन्हें उड़ाया जाता है। पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने इस मौके पर कहा कि पिछले हफ्ते हमने ड्रोन्स की काफी ज्यादा नकल हरकत देखी है। वाज़ेह है कि एक शऊर बेदारी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसमें अवाम को ड्रोन्स के ताल्लुक से मालूमात फराहम की गई और ये बताया गया कि कैसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। जम्मू कश्मीर में कोविड के 347 केसेस दर्ज किए गए हैं। कश्मीर में 203 और जम्मू में 144 केसेस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान जम्मू कश्मीर में 2 अमवात भी पेश आई है। दोनों अमवात जम्मू में हुई है। जम्मू कश्मीर में कोविड के जुमला फाल केसेस की तादाद 3,970 बताई गई है और इस दौरान 426 मुतासरीन सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद वो अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताहाल 4,337 अफराद कोविड से फौत हो गए। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एलजी जम्मू कश्मीर के नाम एक मुरासला लिखते हुए उनसे अपील की है कि पीडीपी के लीडरों को सरकारी क्वार्टर से बेदखल न किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने एलजी जम्मू कश्मीर के नाम लिखे गए अपने मुरासले में कहा कि पीडीपी के साबिक एमएलएज और लीडरान को मुंतखबा तौर पर सरकारी क्वार्टर्स से निकलने के लिए कहा जा रहा है और इस ज़िमन में महबूबा मुफ्ती ने अपनी गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि एक ऐसे मौके पर जबकि कश्मीर में अस्करियत पसंदी के वाकयात जारी है, इन हालात में उन्हें किस तरह से सरकारी क्वार्टर्स से बेदखल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन कायदीन ने कई मरतबा अपील की कि उन्हें उनकी रिहाइश गाहों पर सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन उन दरखास्तों को भी मुस्तरद कर दिया गया। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के सदर सुनील डिम्पल ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा न दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि बीजेपी और एलजी जम्मू कश्मीर को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और पुरजोर मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का जो एक नेशनल चैनल के ऊपर जो एक इंटरव्यू आया है और जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है और इसके साथ साथ ऑल पार्टी मीटिंग जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, दोनों से यह साबित हो चुका है
कि जम्मू कश्मीर को ना तो देश के प्रधानमंत्री और ना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और ना ही भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना चाहती है। यह स्पष्ट हो चुका है। अब तो इनके ऊपर भरोसा, यकीन घटता चला जा रहा है कि ये राज्य का दर्जा हमें वापस देंगे। अगर इन्होंने राज्य का दर्जा हमें वापस देना होता तो ये आज तक घोषणा कर चुके होते, लेकिन इन्होंने सिर्फ झूठ बोल करके, यह कह करके कि अनुकूल समय के ऊपर और सही समय के ऊपर राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, यह एक झुनझुना हाथ में थमा दिया है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जम्मू कश्मीर को ये भाजपा, हमारे बुजुर्गों की विरासत, हमारे राजाओं की विरासत, जो जम्मू कश्मीर रियासत है, उसे ये अपने पैरों के तले नीचे रखना चाहती है। इसीलिए यह, अगर ऐसा नहीं होता तो यह चुनावों से पहले हमारी रियासत का दर्जा हमको वापस देते, हमारा विशेष अधिकार हमको वापस देते, हमारा स्टेट सब्जेक्ट हमको वापस देते। और यहां तक कि इन्होंने तो दरबार मूव को रोक करके यह साबित कर दिया है और यह दिल्ली से दिलों की दूरियां जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की बढ़ा दी हैं। अब दिलों में भरोसा, विश्वास और यकीन भाजपा के ऊपर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इसके बाद हम स्पष्ट कर देते हैं कि तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ होकर के पहले अपनी रियासत के दर्जे के लिए लड़ना होगा। अपनी रियासत बचाइए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी और जम्मू के जितने भी संगठन हैं, जब तक राज्य का दर्जा वापस नहीं होता, यह घोषणा कर दीजिए कि हम चुनावों में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले हमारी रियासत, फिर सियासत, फिर चुनाव। आरडीडी कोलगाम की जानिब से पहलू इलाके में हीरनाग स्प्रिंग के तहत तामीरी कामों का आगाज किया गया है। डीडीसी कोलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने आज यहां संग बुनियाद रखा। मगर ऐसी ना ये तारीख हसन है सर बुके। हाँ तारीख हसन पता है मुझे। हाँ तो उसका जल्द अवल है सर, सफा नंबर 183। शुक्र कर डीसी साहब आज तशरीफ ओन वक्त पे देरी मांग यह बोड़ बार नाग 7 कनाल जमीन यमिश गहराई लगभग 30 फुट खोट ज्यादा। अगर ये वनकस तमीर गो, डीसी साहब ने वसादत, एसीडी साहब ने वसादत, पंचायत जन सरपंच साहब या ब्लॉक दफ्तर बीडीओ साहब अवकाफ के जरिए गो वारिया लट मांग, मगर आज डीसी साहब ने वसादत आज तशरीफ ओन योर ये जन दामनगिरी बारहा कर तमाम सरकार, मगर इसके बाद गो सोन ख्वाब पूर कि इंशाल्लाह तवक़ात यह नाग यह दी 15 गामन आब, यह सह चन खुद मुफीद डाइजेशन अत आबस। अत वन यह सद सबुर नाग, यह अकिस औलिया कम कृष्म ये अल्लाह ताला सद फजल पत। मगर आज यह कुर्बानी पे दी वनकस सरकारस, डीसी साहबस, एसडी साहबस, बीडीओ साहबस तो ये पंचायतस कि यमो थो प्लानस मज अमे पत ठेकेदार साहब। ये चश्मा जो है ये तारीखी एक चश्मा है, तारीख हसन में इसका जिक्र है। सब लोग जानते हैं कि कहीं वजूहात की बिना पर यह चश्मा फिर वो चश्मा नहीं रहा, तो हमारी नज़र इस पर पड़ी और हमने उसको प्लान के अंदर ले लिया। इस पर काम जारी है। हम डिप्टी कमिश्नर कुलगाम का बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारा महकमा, और हम यहाँ के अवकाफ बॉडी का भी शुक्रगुजार हैं। हम यहाँ के पंचायत के भी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आपस में मुत्हिद होकर हमारा साथ दिया, हमारे हाथ मजबूत किए और आज ज़ोर शोर से इस चश्मे पर काम चल रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि इस चश्मे से पानी रवां दवा है इस वक्त,
इस चश्मे की अफादियत का जहाँ तक जिक्र है, इस चश्मे से मेरे लगभग 2 ब्लॉक्स कम से कम 25 पंचायतें जो हैं सैराब होंगी और हज़ारों कनाल ज़मीन जो है इससे सैराब हो सकते हैं। नीचे जो दूसर का इलाका है पानी से काफ़ी परेशान है, पीने का पानी मैसर नहीं है। बाद में इसमें बड़े प्रोजेक्ट बन सकते हैं और ये पानी पीने के काबिल हो। कुलगाम पुलिस ने मंशियात के फैलाव के खिलाफ एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए 3 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मंशियात जब्त की है। इस हवाले से SHO कुलगाम ने मजीद तफसीलात बताई है। Valay şunu duvar gelsin ki bir tanesi alsın. Duyuyor uçar. ठीक है let's go. साफ है. शुरुआत दूसरी जानिब बांडीपुरा में पुलिस ने जंगल से गैर कानूनी तौर पर लकड़ी की कटाई करते हुए उसको मुंतकिल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में लकड़ी जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक आलूसा इलाके में पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी और लकड़ी जब्त करते हुए एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। Police post Right. The police post Right. उधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा में भी पुलिस ने मंशियात के फैलाव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी मकदार में गांजा जब्त किया है। तफसीलात के मुताबिक गौरी चेक आरिहिल इलाके में पुलिस ने अब्बास वागी नामी एक शख्स के मकान से जेर जमीन छुपा कर रखे गए गांजे के 15 बैग जब्त किए। इस जिम्मन में एक मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
और आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां। चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। बारामूला में आज जम्मू कश्मीर पुलिस में जवानों की भर्तियों के लिए मुहिम चलाई गई। बॉर्डर बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस में मुख्तलिफ जायदादों पर भर्तियों के लिए बारामूला में आज कैंप कायम किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया और फिजिकल टेस्ट दिए। भी आ सकते हैं, क्योंकि हम इसको अंदर आना नहीं देंगे। अपने देश में सुरक्षित रखने की मतलब हमारी यही चिंता है। तो बॉर्डर पे जाके कैसे ड्यूटी करेंगे? बिल्कुल सर, हम निगाह रखेंगे, हमारी निगाह रहेगी हर मतलब दुश्मन पे। हम 24 घंटे बॉर्डर पे भी अलर्ट रहेंगे। हमारी यही मिसाल है सर। हम वहाँ अभी भी, मैं कोई अमीर का लड़का नहीं, मैं भी गरीब का लड़का हूँ, किसान का लड़का हूँ। हम वहाँ फौज के साथ रहते हैं। आप जाके गुरेज की बात किसी को बताए कि हम बॉर्डर के रहने वाले, हम फौज के साथ हैं। हम वहाँ पे BSF और इंडियन आर्मी, टेरिटोरियल आर्मी है, हम इनके साथ हमारी जी रिक्रूटमेंट रैली चल रही है फॉर 2 बॉर्डर बटालियंस, एक जम्मू के लिए और एक कश्मीर के लिए, जो 2019 में नोटिफाई हुई थी। ऑलमोस्ट 1350 पोस्ट है
दोनों बैटालियंस के लिए। तो जम्मू का जो पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, अब कश्मीर का चल रहा है। इसमें जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं बारामूला, बांडीपोरा और कुपवारा में, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनका अभी फिजिकल टेस्ट चल रहा है, उसमें रेस हो रही है, उसमें बाकी जो रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल टेस्ट के वो पूरे कर रहे हैं। दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो हमारा है चल रहा है, उसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी है। वी हैव मेड गुड यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी। सो वो लोग आ रहे हैं जो एप्लीकेंट्स हैं तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लालपुरा कुंजर में अलहुदा वेलफेयर ट्रस्ट और मुकामी तालीम याफ्ता नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर इलाके में सफाई मुहिम चलाई। सफाई में हिस्सा लेने वालों ने इलाके में कई एक मुकामात से कूड़ा करकट और कचरा हटाया। इन मुकामात को सैनिटाइज भी किया गया। मुकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर नौजवानों के इस इक़दाम की सताइश की। के लिए एक सफाई मुहिम चल रही है। ये अवेयरनेस कम क्लीनलीनेस ड्राइव है। इसको आज मुनक़द किया है। यहाँ पे एक इदारा है अलहुदा इस्लामिक ट्रस्ट लालपुरा, जिसका एक अपना एनुअल कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ है। उन एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ये भी है जो आप यहाँ देख रहे हैं कि सफाई मुहिम चल रही है। तो इसका मकसद है लोगों को अवेयर करना कि सफाई जो है इसके कितने फ़वाइद है, और सफाई से जो ये हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु भी कहते हैं कि ये सफाई नस्फ़ ईमान है। तो सफाई पे हम ज़्यादा ताकीद देते हैं कि जो नदी नाले हैं, सड़कें हैं, उनको साफ रखें ताकि कोई बीमारी ना फैले। हम लोगों पर ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम कूड़ा करकट नदी नालों में, सड़कों पे, गली कोचों में डालते हैं, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि हमें जब हम अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखेंगे तो इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि लोगों को जो बीमारियां हैं, मामूली बीमारियां हैं, जो भी वायरल बीमारियां हैं, उनसे वो बच सकते हैं। जो ये आज इस प्रोग्राम का जो एहतमाम किया है अलहुदा इस्लामिक ट्रस्ट की तरफ से है, जो यहाँ लालपुरा का एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट है, जो किसी भी दीनी तंजीम या किसी भी सियासी तंजीम से मुंसलिक नहीं है, उसकी तरफ से ये ट्रस्ट काम कर रहा है। एक्टिविटीज़ है इसमें, इन एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटी ये भी है कि हम साल में एक मरतबा जो है ये क्लीननेस ड्राइव करते हैं। डिपार्टमेंट को तो अपनी जो ये होती है, अपनी तरीक़ेकार होता है, लेकिन हम किसी को भी हद तनकीद यहाँ नहीं ठहराए हैं। हम हद तनकीद उसको ठहराए हैं जो इसमें मुलव्वस है। अगर दुकानदार गलत कर रहा है तो इसी का दोष है कि वो गलत क्यों कर रहा है। कश्मीर के दस्तकार इन दिनों सख्त तरीन माली मुश्किलात से दो-चार हैं और उन्हीं में कश्मीर कारपेट बनाने वाले भी शामिल हैं, जिससे बड़ी तादाद में दस्तकार जुड़े हुए हैं। और इस यूनिट की दस्तकारी से तैयार करदा कारपेट काफ़ी मशहूर है, जिसको पसंद किया जाता है। लेकिन इन दिनों ये यूनिट भी काफ़ी नुकसानात से दो-चार है। बांडीपुरा अश्तंगुम में वाक़ई इस वर्कशॉप में रोज़ाना अपनी खिदमात अंजाम देने वाले दस्तकार अपनी खिदमात तो अंजाम दे रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से ताहाल उनकी तिजारत मफलूज होकर रह गई है। हुकूमत की इस जानिब तवज्जो तलब की गई है।
है। बहुत लॉकडाउन था जिसकी हमें मटेरियल लाने के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, लिफ्ट नहीं मिल रहा है। फिर हम IICT के पास जाए, हाँ उन्होंने हमें मटेरियल फ्री में दिया, ये वो पिछले 4 महीनों से। लेकिन यहाँ पे जगह भी नहीं है, हम मतलब अपने घर में ऊपर हमने सेंटर हॉल में रखा है, वहीं पे हम 20 लड़कियाँ काम कर रही है। और पिछले लॉकडाउन की वजह से हमने बहुत से कारपेट बना के रखे हैं, बस कोई मतलब ले नहीं रहा है, किसी तक हम पहुंच नहीं रहे हैं कि हम ये भेजें। इसलिए हम मतलब गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं कि हमें जो मतलब जिस तरह से किसान को फंड्स मिल रही है, बाकी सारों को फंड्स मिल रहे हैं, हमें भी दे, क्योंकि हम भी ये कारपेट का काम जो है आगे बढ़ाएं, कारपेट का काम है आगे बढ़ाएं और हम ये बहुत आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि ये बहुत पीछे हो गया है। हम इस कारपेट के काम को आगे लाना चाहते हैं। बहुत 2019 पे गो मतलब काफ़ी नुकसान, काफ़ी श्रीनगर मतलब पान अन रॉ मटेरियल श्रीनगर बस हो सत अनित पे तूत असर पे मतलब मे पे मेन सोसाइटी पे मे कर 40 नफर मेन सोसाइटी मज काम कर पे तकरीबन 50 लाख अबो मे नुकसान गोमुत। मतलब बस हेकान मतलब गवर्नमेंट वन मे करू कि अगर हेल्प करे आर्टिजन कह मतलब हेको पन मतलब ये प्रोडक्ट बनाते हेको कनित हेकान वस पन्निस मतलब 2019 पे मतलब कुछ जाए मतलब गि श्रीनगर गि वो कत हेको मतलब बांडीपोरा गि मतलब यूत पे तूत असर मतलब 2019 लॉकडाउन गो मतलब कोविड सत गो तूत नुकसान मतलब काफ़ी नुकसान गो ये दिख मतलब यम जिम्मेदार KCC तमो दिख 2000 रुपये। अगर अस कुन मतलब थोड़ा नजर गवर्नमेंट आर्टिजन कुन मतलब गरीब आर्टिजन कर कि थोड़ा फंड्स कर मेन सोसाइटी कर कि फंड्स थोड़ा हेको पन मतलब घर पकन पन मतलब बच्चे पर्न, लेकिन अस पान तूत पोर्मुत कहें लेकिन तम साथ थोड़ा मतलब कमजोरी वस पन मतलब बच्चे हेकान पर्न मतलब बच्चन फीस हेकान अदा कर या वर्दी हेकान बच्चन कर यूत मुश्किल कर मतलब खास कर मतलब आर्टिजन मुश्किल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तिलक राज का खानदान ऑर्गेनिक यानी देसी सब्जियों की फार्मिंग पर तवज्जो दे रहा है। मुकामी अफराद और इंतजामिया इस खानदान की इन काविशों की सताइश कर रहे हैं और राजौरी समेत अतराफ के इलाकों में भी देसी सब्जियों की पैदावार की मांग भी बढ़ती जा रही है। मैं डांगरी गांव में डांगरी विलेज से हूँ। ये मेरे ताऊ हैं, ये बहुत अच्छी सब्जी लगाते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी लगाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ से सब्जी लेकर जाते हैं। हमारे को स्कूल में ये बताते हैं कि ये सब्जी ऑर्गेनिक सब्जी ही खानी चाहिए, ये अच्छी सब्जी होती है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हम जब स्कूल से आते हैं तो यही काम करते हैं, इनकी बहुत जितनी हो सकती है उतनी हेल्प करते हैं। हमें सबसे अच्छा यही लगता है कि अपने घर की सब्जी होती है, देसी सब्जी, या हर कोई बंदा आता है बाहर से खुश होकर लेके जाता है। हम यही कहते हैं कि हर फार्मर ऐसे ही करे, किसान ऐसे अपने घर की सब्जी तैयार करे, हर बंदे को अच्छी सब्जी ताजी सब्जी मिले। मतलब इन्हें अच्छी मेहनत की है, देखो सब बंदे को फायदा हो जाता है, जगह कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम कम से कम 20-25 साल से पहले देख रहे हैं उनको कि वो फल फ्रूट लगाया करते थे और सब्जी लगाया करते थे और यहाँ से लेकर बाजार जाया करते थे और जो काफ़ी उनकी अच्छी सब्जी थी, साफ़ सुथरी और ऑर्गेनिक। तो बहुत टनों के हिसाब से यहाँ तो सब्जी दिन को चाहिए और अभी तो हमारे यहाँ 2 ही फार्मर हैं और ये कुछ पानी की वजह से या कुछ ऐसे हालातों की वजह से ये नहीं पैदावार इनकी ज़्यादा होती और फिर भी इनकी इतनी मेहनत है कि लोगों को ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्जी घर घर तक पहुंचे। जो फर्स्ट लेयर में लॉकडाउन लगा था उसमें तकरीबन सभी दुकानें बंद हो गई थी, तो राजौरी से लोग जो है तो एक तरफ से जो डॉक्टर्स थे वो उनकी सलाह थी कि अपनी इम्यून पावर बढ़ाने के लिए आपको जो ग्रीन वेजिटेबल है उसकी जरूरत है। तो तब हमने, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन अपने पूरे जो एरिया पड़ता है हमारा लगभग 4-5 पंचायतों के अंदर, तो पूरी सब्जी यहाँ से हमने प्रोवाइड की है उनको, यहाँ से सब्जी लेके गए और बड़ा सिस्टम रहा, बढ़िया सिस्टम रहा। हमने तो थोड़ा टेक्निक ऐसे बरती है कि हम तो अपना पूरा परिवार, मेरे फादर साहब ने हमें को पढ़ाया लिखाया, जहाँ तक पहुँचाया। हमने 10+2 किया हुआ है, मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मेरा बच्चा MA कर रहा है, गुड़िया 12वीं में है। तो वो सभी इसी
वेजिटेबल की बदौलत ही है, इसी काम की बदौलत ही है। अच्छा, आज हमारे पास हर सोर्स है जो कि हमारी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सिवाय एक सब्जी के। मैं तिलकराज शर्मा डांगरी गांव का रहने वाला हूं, ज़िला हमारा रजौरी है। 42 ईयर से मैं किसानी कर रहा हूं और 20-22 साल हो गए मुझे ऑर्गेनिक खेती करते हुए। मैंने बगीचा लगा रखा है, इसमें मेरे पास लगभग 12 से 15 फ्रूट की वैरायटियाँ हैं। इसमें मैंगो है, शौक और जुस्तजू हो तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 10वीं जमात के तालिब इल्म ने इसे सच कर दिखाया है। मनदीप सिंह ने 10वीं जमात में 98.6% निशाना हासिल करते हुए जिले में टॉप किया है। मनदीप सिंह एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उनके पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है, यानी उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में भी शिरकत नहीं की और इसके बावजूद उनकी आला नंबरात से कामयाबी एक मिसाल है। मनदीप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। जी, मेरा नाम मनदीप सिंह है और मैं अमरो गांव में रहता हूं, तहसील रामनगर और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। तो उधमपुर से जो लगभग 60 किलोमीटर होगा जो हमारा गांव अमरो है। तो जब लॉकडाउन 10th से तो लॉकडाउन हुआ तो कई बच्चे कहते हैं कि हमारे लॉकडाउन पर हमारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि स्कूल नहीं खुले और उन्हें एजुकेशन नहीं मिल सकी। लेकिन मेरी लॉकडाउन में मेरी एजुकेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो मेरे बड़े ब्रदर हैं शिवदेव सिंह, BSc एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कर रहे हैं स्कॉट यूनिवर्सिटी में, तो वो घर आ गए और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और मेरे बार टेस्ट लिए। बाकी टीचर्स ने भी हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, मैं पहले 1st से लेकर 6th तक हिंदी पढ़ता था, तो 6th तक हिंदी पढ़ी, तो पापा ने मुझे बीच साथ में उर्दू भी सिखाया। तो मैंने 7th में उर्दू स्टार्ट किया। तो उर्दू का मुझे बहुत शौक है। और हमने जो हमारे फार फ्लंग एरिया से हैं जहाँ लाइट की भी बहुत परेशानी रहती है, लाइट नहीं आती है, और जहाँ रोड की भी बहुत समस्या है। स्कूल तो बने हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर वालों ने भी बहुत हमारी पढ़ाई के लिए हमें बहुत जागरूक किया है। और हम सुबह 4 बजे उठाते थे हमें घर वाले, और हमने बहुत डिफिकल्टीज फेस की हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं जहाँ को इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, कोई लाइट की नहीं है, तो हम सुबह उठते हैं। जैसे कि उर्दू में एक शेर है, मिटा दे अपनी खस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहता है, जैसे कि दाना मिट्टी में मिलकर गुलोबा गुलजार होता है। कि अगर अपनी खस्ती को मिटा देना, अगर हमें जैसे एक दाना होता है, तो दाना तो जब लगता है उस पर फसल बनती है तो बहुत अच्छी लगती है, पर सबसे पहले वो दाना है मिट्टी में मिलता है फिर अच्छा बनता है। इसलिए हमें जब पहले पढ़ाई में अभी तो हमें बहुत दुख लगता है, पर जब हमारा जैसे हम पढ़ाई करते हैं, तो जब ऐसे मेरा 10th का रिजल्ट निकला, तो जब पढ़ते थे तो ऐसे तो डिफिकल्टी के पढ़ना पड़ता है, तो जब अब रिजल्ट निकला तो हमें तो अब बहुत खुशी हुई ना। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने भी हमारी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। बेहीबाग कोलगाम में मुकामी खवातीन ने आज पीने के पानी की अदम सरबराही के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि वो पिछले कई दिनों से पीने के पानी से महरूम हैं। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर साफ पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाए, बस सूरत दिगर वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे।
इस गांव होली एंड सोली अगर वो यह नलका आबस पे चाहे पलव छलन गुपन त्रेश दिन या इंसान त्रेश चेन सोरी क्या सोर्स सह चनाबू PHE डिपार्टमेंट तिकाज यह गांव यह करेवा लैंड यपर कल वल ये कल हूं नहर हूं कह इंतजाम तो वारिया जीठ लड़ाई लड़ित करो सरकारन हर कन फिल्ट्रेशन प्लांट कायम स्कीम बनो यमरज ददरकू यम जन बासियाव कि ये गामस सहूलियत कुछ हदस तम मगर सह स्कीम यन पोस लगिक वारिया यानी करोड़न मज आय तथ स्कीम पोस ताकि बिही बागस दिमो आब मगर सह स्कीम बासान कि सह 2 दोहन चलान 3 दोह सह डिफन गई तथ मेन वजह सह यह कि जन तथ सोर्स शुक्र गुजार तुम वाटू ये बरादरी तो कह सख्ती नशन कोड़ दुह गन तैयार दुह गन आब सारनस मिसाल खानदान तो बेजती कर शुक्र गुजार आवाम कि मान तुम अपील कर 24 घंटा सख्ती वन फिटर बेस फिटरस वन ब्या फिटर दपन बेस फिटरस वन कड़ू सा ये मुलाजी सारी अनगाम फिटर 24 घंटा जॉइंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत कश्मीर मोहम्मद कासिम ने आज महकमे के आला ओहदेदार नज़ीर अहमद वानी के हमरा कुपवाड़ा में मुख्तलिफ यूनिट्स का दौरा किया और इस मौके पर किसानों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मुख्तलिफ ज़राई खुद रोजगार स्कीम से नौजवानों को वाकिफ करवाया गया। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए काफ़ी पैसा वक़्फ़ कर रखा है। डी बोर्ड के ज़रिए से हमारी कुछ फंडिंग हो रही है। हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है वो इस शोबे के फ़रोग़ के लिए काफ़ी मुतवज्जा है। इस कश्मीर वाली के और कुपवाड़ा के साथ साथ हमने अपने जो पब्लिक सेक्टर के यहाँ 12 में हमारे पब्लिक सेक्टर में 122 कॉलोनियाँ, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में हमारे तकरीबन यहाँ 700-800 लोग इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। 8,500 कॉलोनियाँ हमारे पास है। हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो अपने लिए और अपने साथ साथ कहीं और लोगों की रोज़गार का भी सबब ये सनत उनके लिए बन सकती है। तमाम अजला में से ये वो ज़िला है जिसके पास ऑलरेडी अपना प्रोसेसिंग प्लांट है, बॉटलिंग प्लांट है। ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी यहाँ बीकीपीएस को अवेलेबल है। हमारे जो भी कुकर बिटस है उनमें फ्रूट सेट के लिए इस हमारी शहद की मक्खी का बहुत ही अहम रोल है हो जाए और एक डाटाबेस बन जाए जिसमें सब लोगों को पता चलेगा, जवानों को पता चलेगा इंटरनेट के ज़रिए से कि हमारे कश्मीर में ये ट्रेड कितना हो रहा है। मेरे पास 122 कॉलोनीज़ हैं जिनको हम बाकी जो हमारे यहाँ नौजवान होते हैं, पढ़े लिखे नौजवान, उनको हम हर साल ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो हमारे कुपवाड़ा में जो टोटल कॉलोनीज़ हैं 6,000 के करीब हमारे पास टोटल कॉलोनीज़ हैं, जिसमें हमारी 3,600 कॉलोनीज़ जो मॉडर्न टाइप के कॉलोनीज़ हैं जो हम यहाँ आप देख रहे हैं। ऐसे ही लोग जो हैं इसके साथ वाबस्ता हैं। तो 2,700 कॉलोनीज ऐसे हैं जो वॉल्स में हैं, जिनको हम वॉल कॉलोनीज या प्रिमिटिव कॉलोनीज कहते हैं। तो उसमें एक किस्म की बी रहती है जिसको एपिसेराना इंडिका हम कहते हैं, और जो इसमें रहती है मॉडर्न में, इसमें एपिसेराना मेलिफेरा है। इसमें ज़्यादा ये खुसूसियत, इसमें ये ज़्यादा हनी कलेक्ट करती है। उसमें वो खुसूसियत है वो हनी जो है कम कलेक्ट करती है, लेकिन वो पहाड़ों से जितना भी फ्लोरा मिलता है उनको, तो वहाँ से वो हनी कलेक्ट करते हैं।
ब्लॉक वाकोरा गांधरबल के लोगों ने हुक्काम से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इस इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सहूलत लोगों को फराहम करे। उन्होंने कहा कि इलाके में बड़ी तादाद में लोगों की आबादी यहां मौजूद है। मुतालबा कई मरतबा हुक्काम से किया गया है इस बात का, लेकिन वो इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। के साथ तकरीबन 90,000 आबादी जुड़ी हुई है जो कि यहाँ इलाज करने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर सहूलियत न होने की वजह से और ये इसके अलावा ये हॉस्पिटल आवाम की तिबी ज़रूरियात पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये 24/7 हॉस्पिटल है, दिन रात चलता है। डॉक्टर साहिबान भी यहाँ पर अच्छी तरह से ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तिबी अमला की कमी और अपग्रेडेशन न होने की वजह से आवाम को ज़बरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने आवाम इस हस्पताल की जो प्रॉब्लम्स है सरकार तक कई बार पहुँचाई। हम एडवाइज़र साहब से मिले, गवर्नर LG साहब से भी मिले, DC साहब से भी मिले, डायरेक्टर हेल्थ साहब से मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ से भी मिले, लेकिन आज तक हमारी डिमांड को अमलाया नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हॉस्पिटल के साथ तकरीबन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन जुड़ी हुई है वो गरीब पॉपुलेशन है, क्योंकि यह पूरा इलाका RBA का इलाका करार दिया गया है, जिसकी वजह से ये गुर्बत और इफलास की वजह से वो दूर दराज हॉस्पिटलों तक नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारी सरकार से डिमांड है कि इसकी फौरी तौर अपग्रेडेशन होनी चाहिए और इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का दर्जा दिया। पूंछ में चंडक ता मंडी सड़क खस्ता हाल हो चुकी थी और अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना था। ताहम मुकामी अवाम की मुश्किलात को देखते हुए इस सड़क को अब मैग्नमाइज किया जा रहा है, जिस पर मुकामी लोगों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया है। बहुत अच्छी राहत मिली हमें, बहुत खुशी हुई हमें। ये रोड का काम जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ हमारे जो पहले गाड़ियों की हालत बहुत बेहतर थी। यहाँ से अगर हम चंडक के लिए चकत्रों के लिए जाते थे 15-20 मिनट लग जाते थे, और सड़क में जो थे बहुत बड़े खड्डे थे। यहाँ तो गाड़ी चलाना क्या, यहाँ गाड़ी खड़ा करना भी तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि गाड़ी चलाना तो रोड होगी तो गाड़ी चलेगी, खड्डों में कहाँ गाड़ी चलेगी। ये बहुत सालों के बाद है। ये हमने पहले कहीं 4-5 साल पहले सुना था हमने कि ये रोड हाईवे हो रही है, तो अभी इसका काम शुरू हुआ है जी। तो मटेरियल तो अच्छा लगाया जा रहा है। ये लोगों की गलत फहमी है, लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं ना। पहले तो जा काम करो, जा करने दो। पहले काम भी नहीं करते, जब काम शुरू होता है तो बोलते हैं ये नाकस मटीरियल है, ये गलत मटीरियल है। ये लोगों की गलत फहमी है। बहुत खुशी हो रही है सर, ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, मटीरियल अच्छा पे आ रहा है। जब ये पहले आम चलते थे इसमें कोई बहुत दिक्कत आती थी, गाड़ी क्रॉस नहीं हो रही थी, खड्डे थे, बहुत तंग थे जी। इसमें आज काम बहुत साल किया है, इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है जी। ये भी बहुत अच्छा चल रहा है जी। बहुत दिक्कत आती है जी। तो पहुँचने में 2-3 घंटे लग जाते जी। कहना चाहेंगे आज बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। और आइए वापस रुक करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू कश्मीर के 13 अजला से हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनाद बर्खास्त। तमाम 20 अजला में रात का कर्फ्यू रहेगा बरकरार। जम्मू के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। ड्रोन से मुताल्लिक पुलिस ने किया शऊर बेदारी मुहिम का आगाज। महबूबा मुफ्ती ने LG जम्मू कश्मीर को लिखा मुरासला। गवर्नमेंट क्वार्टर से PDP लीडरान को बेदखल न करने का किया मुतालबा। कोलगाम में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, मंशियात जब्त की गई और 3 मुबैना स्मगलर्स को किया गया गिरफ्तार। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।